दोस्तों नमस्कार। नेजर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेट थ्योरी जो चल रही है उसकी 1.2 एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन आप देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन डिफाइंड है इक्वल सेट पर। इक्वल सेट का मतलब है अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए बराबर सेट बी के कहलाएगा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट और एग्जैक्टली सेम भी हो। यानी कि अगर ए के अंदर 1 2 3 है तो यही एलिमेंट बी में होने चाहिए। ऑर्डर चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो और कार्डिनल नंबर भी सेम हो तो सेट ए और बी को इक्वल सेट कहते हैं। सेट ए को और बी को इक्वल सेट कहते हैं, यानी कि हियर ए बराबर बी के रहेगा। अब ये क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में पहला पार्ट ये है कि अगर सेट ए बराबर है ए बी सी डी और बी बराबर है डी सी बी ए, तो हमें ये ढूंढना है इन चारों पार्ट में कि कौन से सेट जो है ए और बी आपस में बराबर है। पहला पार्ट ए बराबर हमको दे रखा है ए बी सी डी और बी बराबर दे रखा है डी सी बी ए। अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 4 एलिमेंट सेट ए में है और एग्जैक्टली 4 एलिमेंट बी में है। और अगर वैसे देखें तो इसमें बस ऑर्डर चेंज है, ए में ए पहले है, फिर उसके बाद बी है, उसके बाद सी है और उसके बाद डी है। यही एग्जैक्टली 4 एलिमेंट बी के अंदर है, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है। तो डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ए में है, 4 बी में है और चारों की चारों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हियर सेट ए बराबर सेट बी लिखा जा सकता है। तो सेकंड पार्ट में ए बराबर दे रखा है हमको 4 8 12 16 और दूसरे सेट बी में दे रखा है हमको 8 4 16 और 18। अब इसमें 16 है, 8 है, 4 है, पर इसमें 4 8 और 16 तो है, पर 18 इसमें नहीं है। ए में 18 बी में है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए में 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 4 है, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो यहां हम ये लिखेंगे हियर सेट ए नॉट इक्वल्स टू बी, यानी कि दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो ए में सेम है 4, इसमें भी 4 है, 4 8 12 16 और इसमें 8 4 16 और 18 है। इसमें 2 नहीं है और इसमें 18 नहीं है, यानी कि दोनों में इक्वल नहीं है। 12 ए में है, बी में नहीं है, 18 बी में है पर ए में नहीं है, इसलिए यहां नॉट इक्वल का साइन लगेगा, यानी कि सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। थर्ड पार्ट में दे रखा है 2 4 6 8 10 और बी लिखा हुआ है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 है, तो ये भी नॉट इक्वल की सिचुएशन बना रहा है। ए में दे रखा है 2 4 6 8 और 10, बी में लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। x such that x is a positive integer but x is less than or equals to 10। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें
तो लेस देन और इक्वल टू 10 का मतलब है 1 से तो स्टार्टिंग होगी और एंडिंग इसकी 10 पर होगी। सेट ए और सेट बी कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहा, उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, ये वैसे ही नॉट इक्वल की सिचुएशन में आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू बी है। फोर्थ पार्ट में x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b बराबर 10 15 20 30 दे रखा है, तो a बराबर है x such that x is a multiple of 10। कहने का मतलब है a में जो एलिमेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई, 10 20 30 40। और b में दे रखा है सिर्फ 10 15 20 और 30। इसमें और इसमें एग्जैक्टली 10 का मल्टीपल है, इसमें ना तो 10 का मल्टीपल है ना 5 का मल्टीपल दिख रहा। इसमें जंप भी कर रहा है 20 के बाद सीधा 30 है, 25 नहीं है, 5 नहीं है स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट भी शो हो रहा है और ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट कैसे आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो ये a इज नॉट इक्वल टू b की सिचुएशन में आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में 4 पार्ट थे, चारों बहुत सिंपल है। इक्वल सेट का मतलब है अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो a और b आपस में इक्वल कहलाएंगे अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम है तो a बराबर b कहलाता है। क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हमको दे रखा है और b बराबर दे रखा है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। हमने शॉर्ट में लिख दिया है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाले टर्म से इसके फैक्टर करेंगे तो सीधा सीधा x plus 2 और x plus 3 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। 11th के बच्चे को अगर ये फैक्टर नहीं आएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे x plus 2 x plus 3। जब x plus 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर -2 मिलेगा और x plus 3 बराबर लिखेंगे तो x बराबर -3 लगेगा। यानी कहने का मतलब है b बराबर रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है -2 और -3। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट इसमें है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट इसमें, पर साइन अपोजिट है। इसके दोनों एलिमेंट वही हैं जो इसके हैं, पर इसमें पॉजिटिव में दे रखा है और इसमें नेगेटिव दे रखा है, तो साफ दिख रहा है कि ये जो है b के बराबर नहीं है। सेकंड पार्ट में कहा है x इज लेटर इन द वर्ड फॉलो और b बराबर दे रखा y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है। अगर a बराबर यहां से लिखे रोस्टर फॉर्म में तो फॉलो में 2 o आ रहे हैं, 2 l आ रहे हैं, f आ रहा है, w आ रहा है। नंबर डिस्टिंक्ट लिखते हैं सेट में तो f आएगा ही आएगा, o आएगा ही आएगा, l आएगा ही आएगा और w आएगा और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। प्लीज रिपीट नहीं करते सेट में। b बराबर आएगा वुल्फ में से 4 लेटर हैं, चारों डिस्टिंक्ट हैं, तो इनको लिखेंगे एलिमेंट सेम है, 4 पहले में है 4 सेकंड में, और इस a में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट सेट b में है, तो इस सिचुएशन में a बराबर b हो जाएगा। 6 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि छांटिए कि कौन से सेट आपस में इक्वल है। 2 4 8 12, देखिए कहीं पर 2 4 8 12 वाली सिचुएशन है, यहां नहीं दिख रही।
कोई भी सिचुएशन 2 4 8 12 वाली, बी में दे रखा है 1 2 3 4 और डी में भी दे रखा है 3 1 4 2। तो यहाँ पर दो सेट बी बराबर है डी के, और देखिए 4 8 12 14 4 8 12 14 कहीं पर भी नहीं है, तो सी किसी के बराबर नहीं है। ई बराबर दे रखा है -1 और 1, और जी बराबर भी दे रखा है 1 -1। ऑर्डर चेंज है बस, ई बराबर जी हो जाएगा। और इसमें कोई भी सवाल किसी के इक्वल नहीं है, ये दो ही सिचुएशन आ रही हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है 1.2 एक्सरसाइज के, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। 30 मिनट बोला है पढ़ने के लिए सेट थ्योरी को, कंटिन्यू 30 मिनट पढ़ना है, सेट थ्योरी आपके कंट्रोल में रहेगी। मेजर क्लासेस में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।